ए उपलक्ष्य सामने देखो। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए, है ना? राशियों के बारे में सीखे थे। राशियां दो पढ़ी थी आपने, सदिश और अदिश। हालांकि एक राशि आपको बताई नहीं जाएगी थी, प्रतिश राशि। कौन सी राशि? प्रतिश राशि ऐसी राशि होती है जिसका ना तो परिमाण हमें पता होता है ना तो दिशा पता होती है ना। जैसे मान लीजिए बीकर में कोई जल भरा, उसमें बॉल को आप डाल दीजिए, नीचे से भी, ऊपर से भी, इधर से भी, उधर से भी, चारों तरफ से दबाव इस पे लगेगा तो दिशा और परिमाण क्लियर नहीं हो पाता है। ऐसा ही इसके एग्जाम्पल के तौर पर है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, जो आपके अगले चैप्टर में है फिजिक्स सेकंड में, ठीक है? तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर आज है सदिश संकेतन पद्धति को लेकर के। किसी भी सदिश को तीर के द्वारा, बाण के द्वारा, देखो जैसे बी वेक्टर बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये परिमाण को दिखाता है, और ये जो बाणाग्र यानी कि तीर धनुष बना है ये दिशा को दिखाता है। किसको दिखाता है? फिर है इसके संबंधित वेक्टर से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा है आपकी समान वेक्टर, इक्वल वेक्टर। देखो जैसा नाम तैसा काम, तथा नाम में तथा गुणे, है ना? वे सभी समांतर वेक्टर जिनकी लंबाइयां समान हो और दिशाएं भी क्या हो? समान हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं? समान वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? समान वेक्टर कहते हैं, है ना? जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, है ना? तो यहाँ पे देखिए ए वेक्टर की दिशा, बी वेक्टर की दिशा, सी वेक्टर की दिशा सेम है, डी वेक्टर की दिशा विपरीत है। तो ये तीनों देखो, ये तीनों देखा जाए तो क्या है? समान वेक्टर है। क्या है? बट डी वेक्टर समान है? नहीं है, क्योंकि इसकी दिशा क्या हो गई? विपरीत हो गई। क्या हो गई? विपरीत हो गई। ठीक है? इसी प्रकार से आपका है विपरीत वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? है ना? दो समांतर वेक्टर लेंगे जिनका परिमाण तो बराबर होगा परंतु दिशा बराबर नहीं होगी। अबे काहे उंगिया रहा है? ठीक है? तो जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों का मान लीजिए परिमाण बराबर है, बट क्या है? दिशा सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, इसलिए ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, बट माइनस लगा देंगे जिससे दिशा का निरूपण हो जाएगा। फिर है एकांक वेक्टर। तो एकांक वेक्टर क्या होता है? वह वेक्टर जिसका परिमाण तो क्या होता है? एक होता है। परिमाण क्या होता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकांक वेक्टर कहते हैं। जैसे ए वेक्टर है, इसका परिमाण अगर हम ए मान ले, तब एकांक वेक्टर के लिए हम लोग प्रतीक लगाते हैं, ऊपर कैप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो ए कैप बराबर क्या होगा? ए वेक्टर बटे ए, है ना? अगर यहाँ ए वेक्टर बराबर निकाले तो क्या आ जाएगा? ए ए कैप। क्या आ जाएगा? ए ए कैप। फिर लंब कोणीय वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं? लंब कोणीय अक्ष। देखो वैसे तो मैथ में हम लोग दो अक्ष पढ़ते हैं, एक्स और वाई। फिजिक्स में कितने हो गए? तीन, एक्स, वाई और जेड अक्ष। हालांकि देखो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ऐसे होता है, समझ रहे हैं ना? ऐसे होता है, बट यहाँ पे हम ऐसे प्रदर्शित कर दिए। ठीक, मान लीजिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर कौन कौन है? आई कैप, जे कैप और के कैप है। तो आई कैप बराबर जे कैप बराबर के कैप, चूंकि एकांक है तो इसका मान क्या होगा? एक, है ना? इसको समकोणीय घटक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई?